प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में टिकाऊ आर्थिक ग्रोथ पर फोकस करने के साथ साथ रोजगार के अवसर, किसानों की आय, छोटे उपक्रमों की ग्रोथ और सभी को आर्थिक विकास का फायदा पहुंचाने से जुड़ी हुई चुनौतियों का समाधान भी करना होगा। मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकाल आर्थिक सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने और निरंतरता पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं और इन सुधारों में भारत को विकास के रास्ते पर आगे भी बढ़ाया है। लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं, जैसे कि एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक सुधार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बेहतरी जरूरी है। उनको गैर जरूरी नियमों के जाल से मुक्त करना भी अब समय की मांग है। एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एमएसएमई बड़े पैमाने पर रोजगार देने के साथ साथ ग्रोथ को आगे बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं। इसके अलावा श्रम बाजार को अधिक लचीला बनाने, निवेश को आकर्षित करने और इसके साथ ही प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए श्रम सुधारों को लागू करना होगा, क्योंकि 21वीं सदी के भारत को 20वीं सदी के संस्थानों से नहीं चलाया जा सकता और भारत को ऐसे संस्थानों की जरूरत है जो कि लोगों को ज्यादा अधिकार दे, ट्रांसपेरेंसी को कायम रखे, कुशलता के साथ साथ नतीजे भी दे और प्रभावी तरीके से नियमों को करें इंप्लीमेंट। मोदी 3.0 के सामने एक और चैलेंज था जिसे शायद अब चैनलाइज कर लिया गया है, यानी कि नई सरकार को करोड़ों किसानों की समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढना था, जो कि शायद मोदी 3.0 की शपथ वाले पहले हफ्ते में ही खटाखट फैसलों के साथ फाइनलाइज कर लिया गया है। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि का जिक्र करेंगे और इस योजना से जुड़ी हुई फाइल पर दस्तखत किए जाना, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त से जुड़ी हुई फाइल को हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। 10 जून की सुबह यह फैसला लिया गया था, तो 10 जून की ही शाम पीएम आवास योजना पर भी पीएम का बड़ा फैसला आया। 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी मिल गई और इन सभी घरों में शौचालय, नल कनेक्शन और एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। खटाखट फैसलों की इन फहरिस्त में एमएसपी का नंबर भी आ गया है, यानी कि केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ये बताया है कि धान की नई एमएसपी 2300 रुपए तय कर दी गई है, जो कि पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं। अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया, वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था। आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। केंद्रीय कैबिनेट ने मक्का और दालों की एमएसपी में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। तुअर दाल की एमएसपी को 550 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द दाल की एमएसपी को 450 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके बाद अब तुअर दाल की एमएसपी बढ़कर 7,550 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द दाल की एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसके साथ ही मक्का की एमएसपी 135 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग की एमएसपी 124 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। नई एमएसपी से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये पिछले फसल सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, लेकिन ये फैसला लिया गया है। एमएसपी किसानों के लिए कितना गंभीर मसला है और सरकार के इस फैसले से किसानों को किस कदर लाभ मिलेगा, उसको आप ऐसे समझिए। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो गारंटीड मूल्य है जो कि किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम हो। इसके पीछे तर्क ये है
कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर ना पड़े और उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर यह MSP तय करती है। यानी कि किसी फसल की अगर बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं, तब MSP उनके लिए फिक्स्ड अश्योर्ड प्राइस का काम करती है। ये एक तरीके से कीमतें गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। MSP में 23 फसलें शामिल हैं, यानी कि 7 तरीके के अनाज जिसका हिस्सा है, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। 5 तरीके की दालें इसमें शामिल हैं, जैसे कि चना, अरहर तुअर, उड़द, मूंग और मसूर। 7 तिलहन इसका हिस्सा है, जैसे कि रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और निगर सीड। 4 व्यावसायिक फसलें इसका हिस्सा हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट।